देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। कर्नल बाट की पत्नी की गुहार। आरोपी पुलिसकर्मी अब तक आजाद। एसआईटी पर उठे गंभीर सवाल। ना इंसाफ मिला ना सुरक्षा, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। कर्नल बाट की पत्नी। पटियाला में रिटायर्ड आर्मी अफसर कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाट पर हुए हमले के 80 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन नामजद पुलिसकर्मी आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले में कर्नल की पत्नी ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर एक गंभीर और विस्तारपूर्ण पत्र सौंपा, जिसमें एसआईटी और पंजाब पुलिस की निष्क्रियता पर तीखे सवाल उठाए गए। घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा 13 से 14 मार्च 2025 की रात पटियाला पंजाब। कर्नल बाट और उनके बेटे अंगद सिंह पर हमला। एफआईआर में नामजद 4 पुलिसकर्मी आरोपी: इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह, इंस्पेक्टर शर्मिंदर सिंह, इंस्पेक्टर रोनी सिंह, इंस्पेक्टर हैरी बोपा राय। इन चारों पर केस दर्ज होने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज होने के बावजूद ये सभी फरार हैं और खुलेआम घूमते नजर आते हैं। राज्यपाल को सौंपे गए पत्र के 4 बड़े बिंदु। एसआईटी पर भरोसा टूट रहा है। कर्नल बाट की पत्नी ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी का रवैया बेहद लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना है। जांच में उनका कोई समर्पण नहीं दिखता। कर्नल और बेटा पूरी तरह से सहयोग कर चुके हैं। आरोपी पुलिसकर्मी कानून से ऊपर। नामजद 4 पुलिस इंस्पेक्टर न सिर्फ गिरफ्त से बाहर हैं, बल्कि अपनी ड्यूटी से भी फरार हैं। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया, फिर भी गिरफ्तारी की कोशिश नहीं। एसआईटी की खानापूर्ति। एसआईटी पटियाला आती है, डीडीआर दर्ज करती है और बिना कार्यवाही के लौट जाती है। एसएसपी पटियाला ने खुलासा किया कि एसआईटी ने उनसे कोई गिरफ्तारी सहयोग नहीं मांगा, अब तक बयान दर्ज नहीं किए गए और पत्नी का आरोप है कि एसआईटी ने अभी तक उनका बयान रिकॉर्ड करने तक की जरूरत नहीं समझी। एसआईटी ने कहा कि आपके बयान की जरूरत नहीं। पत्नी की 4 मांगे, इंसाफ की सीधी पुकार। चारों आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी वारंट जारी हो, उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित अपराधी घोषित किया जाए, उनकी पत्नी का बयान तुरंत दर्ज किया जाए, 4 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश की जाए। अब उठते हैं कई गंभीर सवाल। क्या पंजाब पुलिस खुद के कर्मियों पर कार्यवाही से कतरा रही है? एसआईटी की निष्क्रियता सत्ता संरक्षण का संकेत है। क्या एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी के परिवार को न्याय के लिए अब राज्यपाल तक जाना पड़ेगा? मामला सिर्फ कर्नल बाट का नहीं, ये पूरे सिस्टम की साख का सवाल है। एक तरफ जवान देश की रक्षा कर लौटे, दूसरी तरफ उनके साथ ऐसा बर्ताव। अगर रिटायर्ड आर्मी अफसर को न्याय पाने के लिए राज्यपाल तक जाना पड़े तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी? कर्नल बाट की पत्नी की आवाज अब आंदोलन का रूप ले सकती है। यदि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि जनता के गुस्से और सिस्टम की नाकामी का प्रतीक बन सकता है। क्या एसआईटी को भंग किया जाना चाहिए? क्या हाई लेवल कमेटी से दोबारा जांच होनी चाहिए? क्या आरोपियों को सस्पेंड किया गया है? संबंधित बड़ी हेडलाइंस प्रस्तावित। 80 दिन बाद भी इंसाफ नहीं। कर्नल बाट केस में आरोपी पुलिसकर्मी बेखौफ। बेखौफ आरोपी, लाचार सिस्टम। कर्नल बाट की पत्नी की 4 मांग। एसआईटी पर सीधा सवाल, बयान तक दर्ज नहीं, गिरफ्तारी नहीं, इंसाफ कैसे मिलेगा? सेना के रिटायर्ड अफसर को भी इंसाफ नहीं। क्या यही है पंजाब में कानून का हाल? गवर्नर से गुहार। कर्नल बाट की पत्नी बोली, एसआईटी और पुलिस दोनों फेल। देखते रहिए शेड्स स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।